विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है। शरद पवार के घर पर यह बैठक होनी है, जिसमें चुनाव, सीटों, इन सब मुद्दों पर मंथन होगा। जेडीयू से लल्लन सिंह नहीं आ रहे हैं, तो टीएमसी से अभिषेक बनर्जी ईडी में पेशी के चलते शामिल नहीं हो सकेंगे। और यह माना जा रहा है कि बैठक में सीटों को लेकर सहमति का रास्ता बनाने की कोशिश होगी। कैसे एक आम सहमति बन पाए, इस पर यह महत्वपूर्ण बैठक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की, यह पहली बैठक है जो शरद पवार के घर पे हो रही है। नीतीश जी का आप छोटा कद के आदमी का समझते हैं कि छोटा में जाएंगे या बड़ा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी को तो सब कमेटी में रहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, पैर उचका उचका के चल रहे थे और उनको इस तरह इंडिया ने भारत में भेज दिया, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है। बैठक का क्या कुछ नहीं, बैठक क्या होगा, क्या कर लेंगे बैठक करके, क्या बैठक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना अपना पारिवारिक बात करावेंगे, कोई मीट बनाने की बात करेगा, कोई मछली बनाने की बात करेगा, बात खत्म हो जाएगी। बीजेपी लगातार असहज महसूस कर रही है जब से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। पहले तो चिल्ला रही थी कि बैठक ही नहीं होगी, लोग जुटेंगे ही नहीं। बिहार में लोग जुट गए तो कहा लिट्टी चोखा की पार्टी थी, बंगलोर में जुटे तो इनकी हालत खराब होने लगी। और जो ही मुंबई में बैठक हुई महाराष्ट्र में, तो भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सारे तिकड़म किए गए। आनन फानन में बिना पार्लियामेंट के अंदर में बैठक, ऑल पार्टी बुलाए हुए, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाए हुए हाउस सम्मन कर दिए। ये क्या है? डर है भाजपा के मन में। कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन की जो बैठक हो रही है वो केवल व केवल घमंडिया गठबंधन, जिसके पास ना नीति है ना नेता है। लगभग 1.5 दर्जन लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले और ये सभी के सभी चाहते हैं कि देश के अंदर कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए, लंगड़ी सरकार आए। इंडिया का गठबंधन अपनी चुनाव की तैयारियों में लगा है। जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। कैंपेन के हिसाब से, इश्यूज को आर्टिकुलेट करने के हिसाब से 2 अक्टूबर से जनसभाएं करने का प्रोग्राम है। उसके बाद राज्यों में ब्यौरेवार आंकड़े इकट्ठे करके उम्मीदवार का चयन करने का है। राज्यों की कमेटियां बनेगी और हम उस पर प्रगति के पथ पर। उधर एक तरफ जहां बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक दिन पहले फ्लैट के घपले के आरोप में नुसरत जहां से सवाल हुए, आज टीचर भर्ती को लेकर थोड़ी देर बाद अभिषेक बनर्जी कोलकाता में ईडी के सामने पेश होने हैं। ममता बनर्जी स्पेन के दौरे पर हैं और ऐसे में अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। अभिषेक आज इंडिया की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। पहली बार घोटाले में ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी के पेशी। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, एक तरफ तो ममता बनर्जी विदेश दौरे पर है, दूसरी तरफ यहां इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है जिसमें अभिषेक बनर्जी को शामिल होना था, लेकिन टीएमसी पर शिकंजा कस रहा है। कल नुसरत जहां और आज एक बार अभिषेक बनर्जी से पूछताछ। जी बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त मैं ईडी ऑफिस जो कोलकाता में है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, उसके ठीक सामने खड़ा हूं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहां पर आप देख सकती हैं। अभिषेक बनर्जी को यहां बुलाया गया है और ये पहली बार है कि अभिषेक बनर्जी को जो एसएससी घोटाला है, स्कूल सर्विस कमीशन घोटाला, उस मामले में पहली बार ईडी ने तलब किया है। इससे पहले सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को इसी मामले में तलब किया था, लेकिन ईडी ने पहली बार अभिषेक बनर्जी को इस मामले में तलब किया है। और संयोग से 13 तारीख यानी आज के दिन जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है इंडिया की, जो 14 सदस्य हैं उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है, उसी दिन उनको बुलाया गया है। तो एक तरफ तो ईडी का शिकंजा कस रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। टीएमसी का लगातार कहना है कि एक तरह से जानबूझकर अभिषेक बनर्जी को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जिस दिन इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिस 14 सदस्यों में वो शामिल हैं, वहां पर उनको जाना था, लेकिन उसी दिन उनको यहां बुलाया गया है ताकि वो उसमें शामिल न हो पाए। अब तृणमूल कांग्रेस की ओर से, चूंकि ममता बनर्जी भी स्पेन और दुबई के दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं, अभिषेक बनर्जी यहां आने वाले हैं। जहां तक अभी तक की हमें जानकारी है कि अभिषेक बनर्जी आज उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं। वो यहां ईडी दफ्तर में जो क्वेश्चनिंग है उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में टीएमसी की ओर से अभी तक और
किसी और मेंबर को भेजने की बात नहीं की गई है। चूंकि जो हाई कमांड है वही फैसला लेता है, इस चलते ही ऐसा किया जा रहा है। अब देखना है कि अभिषेक बनर्जी थोड़ी देर में यहाँ आते हैं कि नहीं, क्योंकि 11 बजे तक उनको यहाँ आने के लिए कहा गया है ईडी की ओर से। और जो एसएससी घोटाला है, इसमें आपको मालूम है पहले ही पार्थ चटर्जी जो शिक्षा मंत्री थे उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। काफी दिनों पहले उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके जो बहुत सहयोगी थी अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से लाखों रुपए बरामद हुए थे और उसके तुरंत बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया था। और जब इस मामले में छानबीन शुरू हुई, एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी, तब कुछ लोगों से जो ईडी का कहना है कि अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया और उसके बाद ही चार्जशीट में उनका नाम भी दाखिल किया गया।